अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला ज़ीनतुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो मेरे नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने अपने पहले बयान में ये बात बताई कि ये हमारा चैनल जिसका नाम है शान-ए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, कि इस शान-ए अहले बैत चैनल पर इंशाअल्लाह ताला हम आपको अहले बैत रसूल के मुकामात, उनके नाम, उनके अलकाबात, उनके मुकामात को बयान करेंगे। और आज के जो खुसूसी जो मेरा बयान है, मैंने कुरान मजीद की आय मुबारका पढ़ने का भी शरफ हासिल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा। अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, ए मेरे हबीब के घर वालों, कि तुमको हर पलीती से पाक साफ सुथरा रखें, कि जैसे आपको सुथरा रखने का हक है, जैसे आपको पाक और साफ रखने का हक है, ए मेरे नबी के घर वालों। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला अपने हबीब के घर वालों के लिए अल्लाह अपने कुरान में उनकी तहारत बयान फरमाता है। वो कौन है अहले बैत रसूल के जिनकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में देता है। तो ये अहले बैत मेरे प्यारे हबीब दिलरुबा अहमद मुश्तबा खातमिन नबीयीन इज़्ज़त माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपकी अहले बैत कौन है? तो ये याद रखें, मेरे प्यारे हबीब दिलरुबा ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत यानी हज़रत अली शेर खुदा अलैहि सलाम और हज़रत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये पांच शख्सियात यानी बिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया ये मेरी अहले बैत है। और हदीस किसा के मुताबिक भी हजूर की यही अहले बैत है। बाज उलमा ने हजूर की अज़वाज मुतहरात को भी अहले बैत में से कहा, मगर याद रखें यहाँ जहां पर खास अल्लाह के नबी इशारतन बात करें, हदीसों में बात करें या कुरान की आया मुबारका आयत ततहीर मुबारका उतरती हैं तो या आयत मुबाहिला उतरती हैं, तो ये अहले बैते रसूल यानी पंजतन पाक के लिए ही खास हैं और उन्हीं के लिए आया मुबारका उतरी हैं। आज मैं देखता हूं बहुत लोगों को पंजतन पाक के नाम का नहीं पता। अल्लाह अकबर, ऐसे भी लोग हैं। अल्लाह में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। मेरे प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए हदीस, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा जिसकी उम्र 1000 साल हो और वो 1000 साल उम्र यानी हजरत सैयदना आदम की उम्र के बराबर हो और वो 1000 साल खाना काबा के बैतुल्लाह के अंदर गुजारे, हरम शरीफ में यानी कि खाना काबा के अंदर मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान में गुजारे और दिन को रोजा रखे, रात इबादत जाग कर इबादत करके गुजारे, इतनी 1000 साल उम्र और एक ही लिबास में सारी जिंदगी गुजार दे यानी एहराम के अंदर, दिन को रोजा रखे, रात सारी जाकर इबादत करे, इतना परहेजगार होने के बावजूद अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हुआ तो अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी ये हदीस है कि अहले बैत की मोहब्बत, इबादत जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करते हैं उसके लिए भी अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। हमारा रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कलमा
जो भी इबादत हैं वो सब बहुत जरूरी हैं, मगर याद रखें इन इबादत को कबूल करवाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। तो ये तो मेरे नबी के एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ में, और ये मैं पिछली हदीस सुना, ये तिरमिजी की है, और ये भी हदीस सियासत की है कि मेरे प्यारे हबीब दिलरुबा ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अपने बच्चों को ये तालीम देना। अल्लाहु अकबर, ये कितनी प्यारी हदीस है। अपने बच्चों को एक तालीम ये, कुरान की तिलावत करें, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें, कुरान की तिलावत करें और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें। आज कुरान घर घर पढ़ते हैं, आज कुरान मसाजिद में पढ़ा जाता है, आज कुरान महाफिल में पढ़ा जाता है, आज कुरान नमाजों में पढ़ा जाता है, हर जगह कुरान पढ़ते हैं। कोई उरस हो, महफिल हो, 11वीं शरीफ हो, कोई मजलिस हो, कॉन्फ्रेंस हो, नात खानी हो, कुरान खानी हो, हर जगह कुरान पढ़ा जाता है, मगर अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र नहीं किया जाता। जबकि प्यारे नबी ने यहां तक इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। मेरी अहले बैत, दोनों को थामे रखोगे कामयाब रहोगे। कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत। और यहां तक एक हदीस में आया, प्यारे नबी ने फरमाया, कुरान माल अली, अली माल कुरान, कुरान माल अहले बैत, अहले बैत माल कुरान। कि अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। आज कुरान तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं, अहले बैत कहां है? पूछ लें तो कहते हैं जी हम तो मानते हैं जी, ज्यादा जिक्र करने से हमें आप कुछ फिरके के साथ हमें मुंसलिक ना कर दें। ना मेरे दोस्तों, जो मोमन है याद रखें वो अहले बैत से मोहब्बत रखेगा। ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ की है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली से मोहब्बत रखेगा मगर मोमन, अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। और सहाबा इकराम कहते हैं, हम अपने दौरे खिलाफत में कई लोग, जब वो फितनों का दौर था, अगर हमने पहचानना होता था कि हम में सही मुसलमान कौन है, तो हम उनके सामने हजरत अली का जिक्र करते थे। अगर तो मुनाफिक होते थे तो वहां से भाग जाते थे, और जो मोमिन होते थे वो अली का जिक्र सुनकर बैठ जाते थे। मेरे दोस्तों, इसके लिए किसी दलाइल की जरूरत नहीं है। आज कोई हदीस अहले बैत के बारे में बयान कर दे तो पूछने लग जाते ये कहां से आई है, जबकि हमें और किसी भी मामले में नहीं पूछते ये हदीस कहां। जब कोई अहले बैत के मामले में हदीस बयान करते हैं तो कहां से आई है? ये भी बुग़्ज़ अहले बैत है। याद रखें, अहले बैत की मोहब्बत हर हालत में और हर मोमन पर, हर वली पर, हर सहाबी पर जरूरी है। क्यों? मेरे नबी ने एक और हदीस में फरमाया, मैं अली से मोहब्बत रखता हूं, ऐ अल्लाह तू भी अली से मोहब्बत कर। और इमाम हसन हुसैन के बारे में भी फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। तो आइए आज अपने नाजरीन को इन 5 जो पंचतन पाक हैं इनके नाम बताएं, और जो खास अहले बैत हैं इनके आपको आज मैं नाम बताता हूं। फिर इंशाअल्लाह अगले बयानात में इनके मैं मौजज़ात, करामात, मुशाहदात, तजुर्बात इनके मैं इंशाअल्लाह ताला बयान करता रहूंगा अपने नाज़रीन को। और मुझे उम्मीद है हुब्बे अली रखने वाले, हुब्बे आले मोहम्मद रखने वाले, और ये भी याद रखें सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो भी इंशाअल्लाह अहले बैत की ये जो बयानात सुनेंगे और अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये तकरीरों में इंशाअल्लाह बताता रहूंगा, सहाबा इकराम भी अहले बैत से मोहब्बत और उनकी इज्जत और उनके दर की गुलामी करते थे। तो हम तो फिर सहाबा इकराम, बल्कि उनकी जूतों की नालैन के नीचे, उनके नालैन के नीचे जो खाक लगती है, हम तो उस जैसे भी नहीं है। तो जब इतने बड़े सहाबा अहले बैत की मोहब्बत को लाज़िम व मरज़ूम कहते हैं, तो हम तो फिर नाचीज, हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो आइए आप, मैं आप सबको पंचतन पाक के नाम से मुतारफ करवाता हूं। आप सबको पता भी होगा, मगर ये उन लोगों के लिए कि जिनको अभी अहले बैत के नामों का भी नहीं पता पंचतन पाक के। इनमें पहली शख्सियत पंचतन पाक में जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दूसरी शख्सियत मुबारक हजरत अली वली अल्लाह अलैहिस्सलाम व कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। तीसरी मुबारक शख्सियत हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सुल्तानुल फुकरा अव्वल हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तीसरे हजरत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये दोनों शहजादे जो जन्नत के हैं, अल हसन वल हुसैन शबाबुल सय्यदुल अहल जन्ना, ये मेरे दोनों जन्नती शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो ये है पंज तन पाक, जनाब रसूल खुदा हजरत अली शेर खुदा, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम व रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। ये वो अहले बैत रसूल हैं जिनको खास मेरे नबी ने जो हदीस किसा में बयान किया, और भी सब जानते हैं कि अहले बैत में खसूस इन पांच को जो मुकामात है वो किसी को भी हासिल नहीं है। लिखमसा नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा। और इन पांच के बाद जो अहले बैत का सिलसिला चला वो दीगर अहले बैत के आइमा में पहुंचा। आइमा कराम में जो सबसे मशहूर और मारूफ जिनको 12 इमाम कहा जाता है, वो सबसे पहले हजरत जो अली के बेटे हैं हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, और हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, और मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रजा, और उनके बेटे इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिमुस्सलाम, जो अभी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जिनके बारे में पेशन गोई हमारे प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो ये वो 12 इमाम हैं जो हादी व महदी हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने नाज़रीन को पंजतन पाक की 12 इमाम के मुकामात को बयान करते रहेंगे। मेरे नाज़रीन ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आले मोहम्मद की ग़ुलामी की हमेशा दुआ कीजिएगा। मुझे जाते हुए एक और हदीस याद आ गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो हुसैन की मोहब्बत में मरा वो अगर बिस्तर पर भी मरा तो शहादत की मौत मरा। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत है ना, तो जहां भी मरोगे शहादत की मौत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की और अहले बैत रसूल की मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए, और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।